हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम लेकर आए हैं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसका ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दो मेथड सिखाऊंगा, दो मेथड की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पहला डिविडेंड रेट मेथड, लाभांश विधि, और दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये दो मेथड आज के सवाल में हम सीखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ देखिए क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर गिवन, निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत है। इसमें आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहला जो अपने कैलकुलेशन के लिए दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपका है 1 लाख। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर दे रखा है 12% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख। 12% को याद रखना है, 12% डिविडेंड के लिए होता है, तो वो भी 1 लाख है। इक्विटी शेयर 5 लाख, 5 लाख रुपए का है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम बोलते हैं NRR, तो NRR जो है वो आपका 15% है। यानी एक बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये इस क्वेश्चन का महत्व ये है कि हम इसके माध्यम से जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे उपयोग किया जाता है वो हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आगे देखते हैं। कंपनी लाभों का 80% भाग लाभांश के रूप में वितरित करती है। 80% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज द डिविडेंड बाय द कंपनी, इग्नोर टैक्स। यानी यहाँ पे ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि जितना भी लाभ होता है उसका 80% ही लाभांश के रूप में वितरित करती है। कर का ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी टैक्स के बारे में आप फ्री हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन टैक्स की नहीं करनी है। निम्नलिखित से प्रति इक्विटी अंश मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लाभांश दर विधि से, यानी डिविडेंड रेट मेथड से, और आशान्वित प्रत्याय दर विधि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड से। देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि लाभांश दर विधि जो होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि आप एक कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर को कितना लाभांश देती है इसके आधार पर शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। वहीं आसान्वित प्रत्याय दर का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो लाभ आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यानी डिविडेंड के रूप में दिया जाता है वो नहीं लिया जाता है, बल्कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो जितना प्रॉफिट आपने कमाया, यानी आप इसको ऐसा समझे कि जितना आपका 100% प्रॉफिट था वो हो गया। दोनों में अंतर कहाँ आएगा वो आपको इस प्रश्न में ध्यान देना है, नोटिस करना है। मैं भी आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हमें ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग मेथड में क्या उपयोग होता है। बस इतना याद रखें, डिविडेंड मेथड जो होती है उसमें डिविडेंड कितना दिया गया है उसको बेस लिया जाता है, वहीं एक्सपेक्टेड में कितना कमाया था प्रॉफिट उसको ध्यान में रखा जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों तैयार हैं आप प्यारे बच्चों? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अपने को प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से होगा। तो आप सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट कितना है टोटल आपके पास 1 लाख रुपीस। ये प्रॉफिट अपने को गिवन है। इसमें से अपने को उसने प्रश्न में कहा है कि आपको प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, तो लेस, क्योंकि देना है इसलिए लेस किया जाएगा। तो लेस हम इसको करेंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो होता है उसको, वो आपके हो जाएगा 12% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑन 1 लाख। 1 लाख रुपए जो होता है उस पर 12% से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना है, तो ये आपके हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आपका 1 लाख था उसमें से 12,000 रुपये हमने घटा दिए,
तो अब आपके पास कितना प्रॉफिट बचा, 88,000। ये आपका पहला बेस कैलकुलेशन आ गया जो हमें ध्यान रखना है, और ये आपके होता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचता है। अब इसमें से जितना प्रॉफिट आप उनको दे देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, और अगर आप उनको सारा नहीं देते हैं तो जितना आपने कमाया था, आप ये कह सकते हैं उनके लिए अवेलेबल जो है, वो जो अर्निंग है वो आपके 88,000 है, और जो डिविडेंड आप इसमें से जितना देंगे वो हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। यानी आप समझें कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो आपकी अर्निंग है, और अर्निंग में से जो दे दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से याद हो गया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली मेथड मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट मेथड का नाम है आपकी डिविडेंड ट्रेड मेथड। डिविडेंड रेट मेथड जो आपका है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है वो भी हमें ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, और फॉर्मूला क्या है वो भी आप देखें। वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला लिखना है ना, तो वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला आपको लिखना है रेट ऑफ डिविडेंड या आप इसे कह सकते हैं डिविडेंड रेट अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू। ये इसका बेस फॉर्मूला हो गया। अब आपको इसमें रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए पहले, तो रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड में आपके कितना प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट हुआ कितना था 88,000, 88,000, और कंपनी 80% इसका जो है वो डिविडेंड के रूप में देती है। तो जो डिविडेंड के रूप में देती है 80%, तो मल्टीप्लाई अपने को करना है 80%। ठीक है, तो डिविडेंड कितना दिया वो हमारे पास आ जाएगा 70,400। ये सबसे पहली आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे लेनी है, यानी इतना डिविडेंड उन्होंने दे दिया है। अपने को चाहिए रेट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड पेड अपॉन कैपिटल इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने के लिए होगा, डिविडेंड रेट जिसको हम कहते हैं। तो अब आप देखें डिविडेंड पेड कितना हुआ 70,400, 70,400 अपॉन कैपिटल कितनी है, आप देखें इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये वाले 5 लाख रुपए की है, तो यहाँ पे आप डिवाइड बाई कर देंगे कैपिटल से 5 लाख इंटू 100 करेंगे, तो ये आपके आ जाएगी परसेंटेज 14.08%। ये आपकी आ गई डिविडेंड रेट, या जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। अब हमें रेट ऑफ डिविडेंड आ गई, तो अभी वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए। तो वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, तो सीधा यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। वैल्यू ऑफ शेयर, तो वैल्यू ऑफ शेयर में आपके 14.08, ये तो हो गई डिविडेंड रेट, अपॉन NRR होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारे प्रश्न में दे रखी है 15%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, इनटू पेड अप वैल्यू, और पेड अप वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है। तो अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 93.86। ये आपके वैल्यू पर शेयर पहली मेथड जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड मेथड से
ये हमारे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं सेकंड मेथड, जो हमारा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि आप लोगों के लिए मेथड का नाम लिख देता हूँ। लिखें सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमें इसे समझना है वो ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है उसके अंतर्गत जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर को मैक्सिमम दिया जा सकता है उसको ही बेस माना जाता है। इससे ऊपर वाली मेथड में हमने ये सी बात सीखी थी कि कितना डिविडेंड दिया गया, ठीक है ना, जबकि इसमें हमें क्या लेना होता है कि कितना अधिकतम उनको दिया जा सकता था। ये बस इतना सा ही आप कंसेप्चुअल अंतर समझ लें। अगर ये बात समझ में आ गई तो दोनों मेथड अपने आप में क्लियर हो जाएंगे। तो वो भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले बेस फॉर्मूला लिखना है। लिखेंगे वैल्यू पर शेयर। तो वैल्यू पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट का जो उसके पास है, अपॉन NRR इंटू पेड अप। ठीक है ना, तो पेड अप वैल्यू पर शेयर वो सेम होता है हर फॉर्मूले में, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब अपने को इसमें ये कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था। तो इसका फॉर्मूला भी ले लेते हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेट। तो एक्सपेक्टेड रेट लिख देता हूँ मैं ताकि इजीली आपको याद रहेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, प्रॉफिट कितना अवेलेबल था। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल, याद रखना है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अपॉन यानी अपने को डिवाइड करना है कैपिटल से इनटू 100। ये आपको फॉर्मूला इसमें लगाना है। अब आपके इसमें आगे क्या होगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर हमने कैलकुलेट कर रखा है। 88,000 जो प्रॉफिट था वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल था, सही है ना, क्योंकि 12,000 जब हमने दे दिया था प्रेफरेंस शेयर को, तो पीछे जितना बचा वो सारा इक्विटी शेयर को अधिकतम दिया जा सकता है। अपॉन कैपिटल हो जाएगा 5 लाख इंटू 100 करना है। तो ये आपके करने से जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 17.6%। ये आपके एक्सपेक्टेड रेट आ गई। ठीक है, हमें अब इस एक्सपेक्टेड रेट में NRR से डिवाइड करना है इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 17.6% अपॉन NRR है 15% इंटू पेड अप है 100, है ना, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी 117.33%। सॉरी, परसेंटेज नहीं आएगा बेटा, ये वैल्यू है, परसेंटेज नहीं लिखना है। तो बस ये आपके एक शेयर का मूल्य आ गया। तो ये थी आपके आज की दो मेथड। दोनों ही मेथड मैंने एक छोटे से सिंपल से फॉर्मूले के आधार पर आपको समझाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लगातार सीख रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय।